जय गुरुदेव, जय माता की। मित्रों, आज का विषय हमारा रहेगा कि जब कोई साधना करते समय दीपक जलाकर रखता है या दीपक जलाकर पहले से कर रहा है या पहले दिन से शुरुआत कर रहा है, उस दीपक में कुछ कमियां आ जाती हैं। जैसे या तो दीपक जलते जलते बुझ जाए या दीपक गिर जाए या फिर दीपक जलते जलते काली कार्बन छोड़ने लग जाए, यानी आगे दीपक के काला काला आने लग जाए। तो वह क्या कारण है, वह क्या संकेत है, आपको शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है, इस विषय में हम आपको बताएंगे। कई लोग पूछ चुके हैं और उसके विषय में कई लोगों को शंकाएं भी रहती हैं कि गुरुजी हम करें क्या, ऐसा हमारा दीपक जल रहा है, ऐसा हो रहा है। तो मित्रों, आज आप उस विषय में विस्तार से सुनिए और उसका आप इंतजाम भी करिए, क्योंकि जब कोई साधना करता है तो शुभ समय में साधना उसको शुरू करना चाहिए। शुभ समय कब होता है? शुभ समय जब होता है ग्रह, नक्षत्र और वास्तु दोष का हिसाब रखते हुए जब कोई शुरुआत में किसी से गुरु दीक्षा लेकर वह करता है, तो उसमें आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो शुभ मुहूर्त में ही शुरू करना चाहिए, होली, दिवाली, ग्रहण का समय है तब से शुरू कर लें, या शुक्रवार का समय हो या फिर पूर्णमासी का भी समय हो, उस दिन से भी आप करें। और फिर जैसा जिसका इष्ट हो उस दिन से करें। जैसे शंकर जी का है तो सोमवार कर लें, और गायत्री का है तो रविवार कर लें, हनुमान जी का है तो मंगलवार कर लें। इस तरह से दिन निश्चित किए हुए हैं। उन्हीं दिनों में इन इष्टों की पूजा भी होती है, साधना भी होती है, आराधना भी होती है और सिद्धि भी ज़्यादातर इसी तरह की जाती है। परंतु कई लोग इस भ्रम में रह जाते हैं। एक व्यक्ति ने हमारे पास तीन चार तरह की फोटो भेजी इसी की दीपक की, जो हम इसमें दीपक दिखाए हैं आपको। तो आगे दीपक में जो काली काली कार्बन आ जाती है वो दिखाया उन्होंने। फिर और दिखाया कि ये दीपक हमारा बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। 2-3 तरह की फोटो उन्होंने हमको भेजी थी। तो कह रहा गुरुजी ये क्यों हो रहा है? तो हमने उनको विस्तार से बताया, पर उनकी समझ में शायद आया कि नहीं आया। तो आज हम इस पर वीडियो इसीलिए बना रहे हैं, आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और घंटी बजाकर सब्सक्राइब करें और अपने लोगों तक बताएं कि यह वीडियो आप देखें। मित्रों, क्या है कि लोग शंका में ज़्यादा जीते हैं, हर प्रकार से शंका जल्दी कर लेते हैं। ज़्यादातर तो बिहार साइड से हमारे पास फ़ोन ऐसे आते हैं कि हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दी, कोई तांत्रिक ने ऐसा कर दिया, कोई वैसा कर दिया और हम बहुत दुखी हो रहे हैं, हमारे घर में बीमारी बहुत फैल रही है। भाई, इसका कारण आप लोग शंका का समाधान क्यों नहीं कर पाते हैं? मैंने यह बताया है कि गायत्री साधक किसी चीज को नहीं मानता और गायत्री साधक के ऊपर इन विषयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना ग्रह का, ना नक्षत्र का, ना भूत का, ना प्रेत का, ना तंत्र का, ना मंत्र का, ना किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल उसको विश्वास होना चाहिए और विश्वास होकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अब बात आती है दूसरे देवों की जो करते हैं, उनमें भी ऐसा है कि जो हनुमान जी की करते हैं उन पर भी नहीं आता है कोई प्रभाव, ऐसा दुष्प्रभाव नहीं आएगा, यानी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। अब आपने मान लीजिए आप पहले से साधना नहीं कर रहे हैं, आपने साधना शुरू कर दी और साधना शुरू करते करते आप दीपक जला के लेके जा रहे हैं और आपका दीपक गिर जाता है। दीपक गिर जाए, तेल फैल जाए, फूट जाए या कुछ भी हो जाए, तो ये आपका सगुन, अपशगुन है या खराब, अच्छा, जो भी आपकी समझ में आए, आप डर जाते हैं उससे। मेरे मित्रों, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपकी लापरवाही से गिर गया हो। आप 5 मिनट रुकें, शांति से उस स्थान पर बैठें जहां आपको साधना करना, फिर दोबारा से दूसरा दीपक सजाएं और धूप, बत्ती, अगरबत्ती जो आप लगाना चाहते हैं वो लगाकर उस दीपक को सही तरीके से बत्ती बनाकर जलाएं, फिर आप साधना करें। तो ये तो हो गई इसकी। अब दूसरी बात ये आती है, यह तो कोई साधना कर रहा है और बीच में उसका दीपक बुझ जाता है, तो वो क्या सोचे कि हमारे देव प्रसन्न हैं, अप्रसन्न हैं? मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस शंका को दूर कर दीजिए। आपका दीपक आपकी कमी से बुझाए, या तो आप उसने तेल, घी, जो भी बातें वो सही नहीं डाली। अब 2 प्रकार के दीपक जलाते हैं, एक तो खड़ा वाला और एक लंबा वाला। अब आप कौन सा दीपक जला रहे हैं, तो उसके लिए बत्ती आप बनाइए। बत्ती एक सी बनाएं, आप पतली मोटी ना बनाएं। दूसरी बात, बत्ती को आगे से ऐसी ना कर दें, अगर ऐसे लंबा बना रहे हैं दीपक तो ऐसी ना बना दें कि जहां आपको बत्ती रुकना उससे भी आगे आप निकाल दें, तो उस पर आपका कार्बन आ जाएगा। कार्बन इसलिए आएगा कि वहां तक तेल नहीं पहुंचेगा। आप इसको अन्यथा ना लेकर, यानी आप ऐसा ना सोचें कि हमारे घर में कोई संकेत ऐसा मिल रहा है, खराब मिल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है।
जो लोग आपको बता रहे हैं कि इसका खराब प्रभाव पड़ेगा, या ये आपको भ्रमित कर रहे हैं। इस दीपक का केवल जलने का कार्य है, और उस जलने में ये आपकी लापरवाही है कि आप उसमें बत्ती कैसी डाल रहे हैं, आप उसमें घी तेल जो भी आप डाल रहे हैं वो कैसा डाल रहे हैं, और दीपक आपका कैसा है, खड़ा जल रहा है या लंबा जल रहा है। इस प्रकार से आप अपने दीपक को सुनियोजित ढंग से आप जलाएं। बत्ती ऐसा नहीं आगे से पतली कर दी या बहुत मोटी कर दी, पतली ना करें ना मोटी करें। आप एक सी बत्ती बनाएं, और एक सी बत्ती बनाकर आगे जरा जरूरत हो तो आप कैंची से पतली काट दें, और उसको दीपक को जब जलाएं, जब पहले बत्ती भिगो लें, भिगो के और दीपक को आप लंबी बत्ती है तो आगे उस पर उतनी ही बत्ती निकालें, आगे ज्यादा ना निकालें, और फिर उसमें अग्नि लगा दें और उसको जला दें। अगर आपकी खड़ी है तो खड़ी बत्ती भी ज्यादा बड़ी ना निकालें जिससे वो कार्बन छोड़े। और पहली बात तो यह कि वो लौ इतनी छोड़ेगी कि स्वयं ही कार्बन ऊपर निकलेगा, फिर वो जल जाएगी तो वहां तक उसका तेल घी वहां तक पहुंचेगा नहीं, तो वो कार्बन छोड़ेगी या एक तरफ उसका कार्बन लुढ़केगा। आप उससे डर जाते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने उन लोगों को और आपको भी बता रहा हूं, आप कदापि ऐसा ना करें। बत्ती बनाएं तो सही तरीके से आप बत्ती बनाकर उसका प्रयोग करें, और बत्ती आपकी कार्य करेगी तो आपको सुफल प्राप्त होंगे। वैसे अगर ना भी वो जल रही है तो आप किसी तीली विली से उस कार्बन को हटा सकते हैं। इसके आपके जीवन में या आपकी साधना में कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जो लोग कोई भी शंका बता रहे हैं या कुछ इस तरह की बातें बता रहे हैं, वह आपको गलत और मिथ्या ज्ञान दे रहे हैं। आप इन भ्रमित संकेतों पर मत जाइए, आपके संकेतों से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यह जरूर संकेत है कि अगर आपका दीपक बुझता है साधना के बीच में, तो आप उसको प्रज्वलित करने से पहले ये सावधानी रखें कि उसमें पर्याप्त मात्रा में घी तेल है कि नहीं। अगर आपको 1 घंटा बैठना है तो उतना घी और तेल और बत्ती उसी प्रकार लंबी डालें। ऐसा नहीं छोटी बत्ती आपने डाली, अगर आपका खड़ा दीपक है तो लंबी डाल लें, और अगर आपका ऐसे दीपक है तो भी लंबी डालें। अगर आपका दीपक बत्ती या खड़े वाले की या लंबे वाले की बत्ती खींच नहीं पा रही है तेल की, तो आप किसी माचिस की तीली विली से उसको थोड़ा सा आगे खिसका सकते हैं, खड़े वाले की भी उसके भी। क्योंकि पहली बात तो ये ज्यादा नहीं आपको निकालना है, उतनी ही निकालना है जितने में वो जले। ज्यादा निकालने से ऊपर कार्बन छोड़ेगी, और कम निकालने से वह तेल नहीं खींच पाएगी। और बत्ती ज्यादा टाइट ना बनाए, अगर खड़ा वाला दीपक है तो ऐसी बनाए कि बत्ती उसमें आराम से आ जाए। जब आराम से आएगी तभी घी और तेल उसको खींच पाएगी, जब खींच पाएगी तो जल पाएगी। भाई जलता तो तेल और घी है ना। आप इस प्रकार की किसी भी संज्ञा में ना आए, आप अपनी साधना को उसी प्रकार करते रहें। और कई लोग जो बता रहे हैं, आप उन बातों पर कोई भी ध्यान ना दें, आपकी साधना बराबर चलती रहेगी। केवल आपको अपने मंत्र जाप और अपने इष्ट की ध्यान पर केंद्रित करते हुए मंत्र का जाप करना है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कोई आपके घर में अनर्थ नहीं होगा। आपका चाहे दीपक बुझ जाए, चाहे दीपक के ऊपर कालिमा आ जाए या कालिक आ जाए या कार्बन आ जाए, आपका कोई अनर्थ नहीं होगा। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। क्यों कि यह सब एक भ्रमित करने वाली बातें लोगों ने बता रखी हैं। वीडियो तो सभी लोग बनाते हैं, और मुझे भी इस बात का बड़ा दुख है। लोग पूछते हैं महाराज जी हमारा ऐसा काला हो गया, दीपक लंबा बनाया था, हमने आड़ा बनाया था और दीपक हमारा बुझ गया, कोई कह रहा फूट गया। भाई ये सब आपकी गलती से हुआ। कोई दैविक प्रकोप या दैविक ऐसी शक्ति नहीं आई जो आपके घर में ये सब कार्य करे। आप सावधानी से कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मैं अपने गुरुदेव की ओर से, अपनी माता जी की ओर से आपको शुभ कामनाएं प्रदान करता हूं। आपका घर परिवार सुखी संपन्न रहे। जय माता।